भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI के वैज्ञानिकों ने AI और मशीन लर्निंग आधारित ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो फोटो के जरिए गाय की नस्ल की पहचान कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी सटीकता 99% से अधिक है। फिलहाल इसमें गिर, साहिवाल, थारपाकर, कांकरेज, हरियाणा और वृंदावनी नस्लों को शामिल किया गया है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बरेली प्रशासन ने सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त अभियान छेड़ दिया है। बुधवार को ADM सिटी, SP सिटी, नगर मजिस्ट्रेट और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने 47 कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर 7 अवैध कोचिंग सेंटरों को मौके पर ही सील कर दिया गया। बरेली नगर निगम ने सीवर सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3 रोबोटिक सीवर सफाई मशीनों का संचालन शुरू किया है। सिविल लाइन क्षेत्र में हुए सफल ट्रायल के दौरान रोबोट ने सीवर में उतरकर सिल्ट, प्लास्टिक और अन्य कचरे को बाहर निकाला। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने मशीनों का शुभारंभ किया। दरगाह आला हजरत में 29 जून को मुफ्ती आजम हिंद का 45/1 रोजा उर्स नूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। उर्स की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और देश भर से हजारों जायरीनों के पहुंचने की उम्मीद है। उर्स का आगाज फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी से होगा, जबकि रात 10 बजे मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रात 1:40 पर कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी, जिसके बाद सज्जादा नसीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी मुल्क की तरक्की, अमन, चैन और इंसानियत की भलाई के लिए विशेष दुआएं कराएंगे। बरेली शहर के सीबीगंज थाना क्षेत्र में शादी के महज 2 दिन बाद 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान जौहरपुर निवासी रामजी शर्मा के रूप में हुई है। उसकी शादी 21 जून को हुई थी और अगले दिन पहली विदाई की तैयारी चल रही थी। बुधवार को खरुआ पस्तौर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत बेंगलुरु में वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत के 3S सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड का मॉडल बन चुका है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अयोध्या चढ़ावा मामले को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि SIT का मतलब शेयर इन थेफ्ट यानी चोरी में हिस्सेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने PDA में A का मतलब आदिवासी बताते हुए कहा कि 2027 में सपा सरकार बनने पर आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, लोहिया, आवास, मुफ्त शिक्षा, आरक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। पीलीभीत में वर्ष 2007 में 3 लाख रुपए की फिरौती के 10 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले दोषी रामपाल को समय पूर्व रिहाई नहीं मिलेगी। अपराधी ने उच्च न्यायालय में दया याचिका दाखिल कर जेल से जल्द रिहा किए जाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उसकी रिहाई का विरोध किया है। दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 479 को लैंडिंग के दौरान कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का मामला सामने आया है। एयर इंडिया के अनुसार अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय विमान को गो अराउंड प्रक्रिया अपनानी पड़ी, जिसके दौरान वह सीमित समय के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में चला गया। एयरलाइन ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इसकी जानकारी संबंधित नियामक एजेंसी को दे दी गई है। पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक यात्रा दस्तावेज है। मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा को आसान बनाना है, हालांकि इसे केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है। सरकार के इस बयान के बाद नागरिकता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।